हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग मज़ा कर रहे होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जोधा अकबर सीरियल के पिछले एपिसोड में देखा कि जो रुकैया बेगम है वो अपना शिकार नहीं कर पाती है। हिरन जो है वो भाग जाता है आग की बू से, और वहीं ये बात जो है वो जलाल को भी मालूम पड़ जाती है कि किसी ना किसी ने ये हरकत किया है। एंड में वो देख भी लेता है कि हाँ, कोई लड़की है कि जिसने भगा दिया है और रुकैया को हरवा दिया है। और उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, जोधा और उसके भाई लोग। तभी उनके ऊपर हो जाता है हमला, और जिसके वजह से वहाँ पे आता है सुजामल, और सुजामल फिर उन हमलावरों को करारा जवाब देकर के वहाँ से भगा देता है। और साथ ही साथ इन चारों भाइयों को वार्निंग भी दे करके जाता है कि अगर आमिर मेरे नाम नहीं किया तो मैं जल्दी तुम लोगों के ऊपर आक्रमण करने के लिए आऊँगा। और आज आया हूँ जोधा के पूजा के दौरान, और जोधा की शादी में भी इसी तरह आऊँगा, तुम लोग रोक नहीं पाओगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के आगे से हम लोग शुरू कर लेते हैं, और वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ओम माधुराम तपोनादि गमनम घत्वामृकंचनम वदेहि हरणम जटायु मरणम सुग्रीव समासनम। ओम आप सभी की यात्रा मंगल में हो। अब आप लोग प्रस्थान कर सकते हैं। अगर तुम लोग तीर्थ पर जाना चाहते हो तो महसूल भरना होगा। दो। मोती, क्या हो रहा है वहाँ पर? शायद कोई कर वसूला जा रहा है। अंदर खेमे में भी कुछ यात्री हैं। तुम लोग इनसे महसूल लो और तुम मेरे साथ चलो। चलो। तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ये लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, किसी युद्ध पर नहीं जा रहे। तीर्थ पर जाने से पहले तुम लोगों को तीर्थ कर भरना होगा। जोधा, आप आगे मत जाइए। क्यों इतना अन्याय कर रहे हो हम लोगों पर? भगवान के दर्शन तो करने दो। जब तक ये लोग तीर्थ कर नहीं भरेंगे यहाँ से नहीं जाएंगे। ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं आप लोग? तीर्थ पर जाने के लिए भी तीर्थ कर भरना पड़ता है? ये कहाँ का नियम है? मुगल सल्तनत का। और हम मुगल सल्तनत की मलिका। और ये है आमेर की राजकुमारी जोधा। होंगी आमेर की शहजादी, पर मलिकाए हिंद से ऊपर नहीं हो सकती। मलिका के सामने पहले आदाब करते हैं, फिर बात करते हैं। इतनी तमीज नहीं है आपकी शहजादी में। तमीज तो आपके सैनिकों में नहीं है। तीर्थ पर निकले लोगों के साथ ऐसा व्यवहार? गुस्ताख लड़की। अपने पवित्र स्थल की यात्रा करना गुस्ताखी नहीं होता है। जब मुगल हज के लिए जाते हैं तो क्या उन्हें भी तीर्थ कर भरना पड़ता है? उन्हें छूट है, क्योंकि वो हमारे मजहब के हैं। और हिंदुस्तान की जमीन पर हमारा कानून चलता है। ये जमीन ऊपर वाले ने बनाई है, इसलिए इस पे सबका हक बराबर होता है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुगल, आमेर की राजकुमारी हो या मलिकाए हिंद। फलसफा, शायरी, बहुत खूब। ये सब सुनने में अच्छा लगता है। तुम भूल रही हो, जमीन उसकी जो उसे जीत ले, आसमान उसका जिसका परचम उस पर लहराए, और कानून उसका जिसके हाथों में हुकूमत की बागडोर हो। हुकूमत वो जो दिल से अपनाई जाए,
ना कि तलवार की जोर से मनवाई जाए। अपनी उम्र से बढ़कर बात करती हो तुम। हमने तलवार की जोर से महसूल लगाया, तुम दिखाओ दिल की हुकूमत और भरो इनका महसूल। ये लो, आशा है इससे तीर्थ पर जाने वाले सारे यात्रियों का कर पूरा हो जाएगा। इतना कीमती हार? इन सब की आस्था के आगे इस हार का कोई मोल नहीं है। जाने दो इन सबको। मुगल सल्तनत किसी का एहसान नहीं लेती। इस हार की कीमत के बदले सभी यात्रियों से 1 साल तक का महसूल नहीं लिया जाएगा। मथुरा वाले की बांसुरी न जाने कब बजेगी, कब वो इन लोगों के दिलों में दूसरों की आस्था के लिए सम्मान जगाएंगे। बहरम खान की जलाल से बगावत की खबर जंगल में आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। सबका ये मानना था कि जलाल तो बहरम खान की हाथों की कठपुतली था, फिर वो खुद बहरम खान का सामना कैसे कर पाएगा। अब जलाल के सामने खुद को साबित करने की अहम चुनौती थी। उसे साबित करना था कि बिना बहरम खान के साथ के भी वो एक काबिल शहंशाह है। पर वो अपने खान बाबा का युद्ध में कैसे सामना कर पाता। आगरा में जलाल इस मुश्किल का हल सोच रहा था और वहां राजपुताना में राजपूतों तक ये खबर पहुंच गई थी। बहरम खान और जलाल के बीच की जंग का फायदा उठाने को कई हाथ तैयार बैठे थे। बहुत ही अच्छा मौका है ये जोधा को दिया हुआ वचन पूरा करने का। बहरम खान से अलग होकर अब जलाल और भी कमजोर हो गया होगा और अब उसको हराना जरा भी मुश्किल नहीं होगा। जलाल की तलवार और उसकी ढाल दोनों ही बैरम खान था, और उसके जाते ही जलाल के पास ना ही हमला करने की ताकत रही, ना ही अपनी सुरक्षा का कोई सहारा। यही सही अवसर है। एक और जलाल के दुश्मन उसकी कमजोरी का जश्न मना रहे थे, तो दूसरी ओर जलाल खुद को शहंशाह साबित करने की तैयारी में लगा था। कब तक यूं ही खामोश रहेंगे जलाल आप? बहराम खान के एक एहसान के बदले में आप हिंदुस्तान का तख्त छोड़ना चाहते हैं। बागी बन गए हैं बहराम खान। मुगलिया सल्तनत की सरहदें अब महफूज नहीं है। बहराम खान के लिए अब आपको जलाल बनकर नहीं, शहंशाह बनकर फैसला लेना होगा। एक बागी को जो सजा मिलती है, वही सजा बहराम खान को मिलनी चाहिए। जलाल, तुम्हारे वालिद बादशाह हुमायूं जरूर इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर तुम अपने आप को अकेला न समझना। बैरम खान तुम्हारे साथ है। तुम्हारे वालिद की जगह तुम्हारा सलाहकार, तुम्हारा उस्ताद, तुम्हारी ढाल, तुम तख्त हिंदुस्तान के वारिस हो। बेटे, एक बात याद रखना, बादशाह कभी रोया नहीं करते। रोना दुश्मनों को पड़ता है। बादशाह हो तुम इस सरजमीन हिंदुस्तान के। शहंशाह मुगलिया सल्तनत, बादशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद। शहंशाह मुगलिया सल्तनत, बादशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद।
बैराम खां से जंग के लिए जा रहे हो जलाल? शहंशाह एक बागी को कुचलने जा रहे हैं मलिका आजम। बागी जिसने जलाल को महफूज रखने के लिए बेशुमार जख्म खाए, वो बागी? माँ हम शायद नजरअंदाज कर सकती हैं जलाल, लेकिन हम नहीं। तुम्हारे वालिद की नामौजूदगी में तुम्हारी ढाल बने हैं खाने खाना। तुम्हारे ऊपर उठने वाली हर तलवार का वार उन्होंने अपने ऊपर लिया है। मलिका आजम दुरुस्त फरमा रही है शहंशाह। हम मानते हैं कि शहंशाह को बचाने के लिए बैराम खान ने कई घाव अपने जिस्म पर सहे हैं। हम ये भी मानते हैं कि जलाल को हिंदुस्तान के तख्त पर बिठाकर उन्होंने उनको शहंशाह बनाया, सिर्फ इसीलिए ताकि शहंशाह की आड़ में अपनी हुकूमत कर सके। बैराम खान ने जलाल को बेटा माना है माहम। गुस्ताखी माफ हो मलिका आजम। जलाल को बेटा मानकर हमने भी पाला है, अपना दूध पिलाया है, लेकिन आज तक उनके शाही हक पर अपना हक नहीं जमाया, उनके फैसले की खिलाफत नहीं की कभी। बैराम खान ने जितने भी घाव शहंशाह के लिए सहे हैं, उनकी कीमत वसूलने जा रहे हैं वो। और आज उनकी वो कीमत हिंदुस्तान के तख्त से और शहंशाह की इज्जत से कई ज्यादा महंगी हो गई है। इसीलिए शहंशाह अब जो भी करने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही। अपनी जिंदगी में हमने सिर्फ 3 ही औरतों की बात सुनी है, बड़ी अम्मी की, अम्मी जान की और तुम्हारी रुकैया। आज तक किसी बात पर कभी 2 लोगों की राय एक जैसी नहीं हुई, इसलिए अब हम तुम्हारी राय चाहते हैं रुकैया। बताओ हमें कि क्या करना चाहिए हमें, किसकी बात सुने हम, बड़ी अम्मी की या अम्मी जान की? सो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म हो गई और वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी और ये देखकर तो जलाल के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है कि इस तरीके से बैराम खान का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कुशल योद्धा है, आराम से कर लेगा। लेकिन बात ये है ना कि उस समय जलाल को उसने संभाला जिस समय जलाल के पास कोई नहीं था, कोई उसकी ढाल नहीं था। उसको चाहता बैराम खान तो खुद बैठ जाता तख्त के ऊपर, कौन क्या ही कर लेता, लेकिन उसने जलाल को बैठाला। तो ये चीज़ जो है एक काफ़ी बड़ी पॉइंट हो जाती है कि जलाल इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। हालांकि महामंगा जो है वो पूरी की पूरी कोशिश कर रही है कि जलाल को भड़का दे और जलाल के हाथों बैराम खान को मरवा दे। और वहीं जो जलाल की माँ है हमीदा बेगम, वो भी आ गई हैं समझाने के लिए कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो उनके पुराने जो उन्होंने तुम्हारे लिए अच्छाइयाँ की हैं उसके जितना खराब नहीं किया है, तो उन्हें बख्शा जाए। और वो जो मांग रहे हैं, अगर वो अलग हुकूमत करने के लिए मांग रहे हैं तो वो भी उनको दे दो। और अब जलाल जो है वो पूरी तरीके से फैसला जो है रुकैया के ऊपर डाल दिया है कि अब रुकैया जो बोलेगी वही होगा। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पार्ट में देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर रुकैया बेगम क्या बोलती है। और जलाल क्योंकि 3 ही लोगों की ज़्यादातर बात ही सुनता है, तो अब जिसकी तरफ से भी रुकैया बोलेगी तो वही बात मानेगा जलाल और उसी के अमल करेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए फिलहाल के लिए चलते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर ठोकिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्द दोस्तों आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।